Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. I'm also fine. So today my presentation topic is the evaluation of the quality assurance data. So we will discuss some of MCQs from them. So first of all, the objective of the quality data is to control. तो क्वालिटी डेटा में आप क्या करते हो कि आप इसमें सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दोनों को कंट्रोल करते हो ताकि प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद है जी हाउ मैनी अप्रोचेस यूज टू डेवलप द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। इसमें कौन सी अप्रोचेस कितनी अप्रोचेस यूज़ होती है, तो इसमें दो अप्रोचेस मेनली यूज़ होती है। एक परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच होती है, दूसरी पर्सपेक्टिव अप्रोच होती है। तो उनको हम लेटर डिस्कस करेंगे क्योंकि तो उसके बाद है जी अप्रोच इन विच द एग्जैक्ट मैथड ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसको सारे को उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो होती है पर्सपेक्टिव अप्रोच। तो उसके बाद फोर्थ नंबर है कि इन अ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच टू क्वालिटी इंश्योरेंस लेबोरेटरी इज फ्री टू यूज इट्स एक्सपीरियंस टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू गैदर एंड मॉनिटर द क्वालिटी असेसमेंट डाटा। तो इसमें जो लेबॉर्ट्री होती है उसमें एक्सपीरियंस बेस यानी कि उस तजर्बे के बना पर हम डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस बेस, यानी कि सबसे पहले हम कुछ परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद उसमें से कुछ हम डेटा को एनालाइज करते हैं, क्वालिटी असेसमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। उसके बाद है चार्ट इन विच रिजल्ट फॉर अ सिंगल मेजरमेंट or the means of the several replicate of the measurement are plotted sequentially। तो जो चार्ट यूज़ होता है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी बेस्ड चार्ट, उसको प्रॉपर्टी बेस्ड चार्ट कहते हैं, जो बेस्ड ऑन मेजरमेंट, यानी कि उसमें एक मेजरमेंट ली गई हो या उस मेजरमेंट की डिफरेंट रेप्लिकेशन की गई हो, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड चार्ट। उसके बाद द चार्ट इन विच रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर प्लॉटेड सिक्वेंशली। तो इसमें रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉटेड किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिसीशन बेस्ड चार्ट है। ऊपर जो प्रॉपर्टी बेस्ड चार्ट है उसमें मेजरमेंट लेते हैं, इसमें प्रिसीशन, इसमें ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज यानी कि स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं प्रिसीशन चार्ट में। द प्रिंसिपल टूल फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी असेसमेंट इज द कंट्रोल चार्ट, यानी ये जो कंट्रोल चार्ट होता है यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड, जिसमें एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या उसकी रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका मेन फंक्शन है। यानी कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी असेसमेंट होते हैं उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो कंट्रोल चार्ट होता है। उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ द कंट्रोल चार्ट आर कॉमनली यूज। तो ये दो तरह के चार्ट यूज होते हैं, तो एक प्रिसीजन बेस, एक प्रॉपर्टी बेस। तो द क्वालिटी assessment samples such as the blank standard and spike recoveries can be monitored with the property chart। यानी कि ये जो क्वालिटी असेसमेंट के डिफरेंट वे यूज़ होते हैं, जिसमें हम ब्लैंक स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, स्पाइक रिकवरी यानी कि ये जो स्पाइक्स आती हैं तो उसको हम रिकवर करते हैं, उनको दुरुस्त करते हैं। जो रिकवरी जो स्पाइक्स होती हैं सैंपल में या ब्लैंक में या जो ब्लाइंड एनालिसिस करते हैं, तो बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो हम प्रॉपर्टी चार्ट की मदद से यानी कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो उस बेस पे हम जो अप्रोच होगी उसको हम कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है, और उसमें जो चार्ट यूज़ होगा वो प्रॉपर्टी चार्ट यूज़ होगा। उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग कंट्रोल चार्ट फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इज टू डिटरमाइन, इसमें बोथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर हम डिस्कस कर सकें, ये स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद नंबर 11 है कि विच रिक्वायरमेंट आर द फाउंडेशन फ्रॉम विच द क्वालिटी इज मेजर। तो इसमें सॉफ्टवेयर की मदद से हमें ये जो होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SQA प्लान फॉर प्रोजेक्ट। तो SQA प्लान होता है, तो ये एक टेक्निक है, जैसे कि ये 7S 5S टेक्निक होती है, इनके डिफरेंट टेक्निक होती है, तो ये भी एक SQA प्लान है। तो उसमें हम ये चीज़ जो है वो कंसीडर नहीं करते कि अमाउंट ऑफ टेक्निकल वर्क। सो नंबर 13 है कि डिग्री टू विच द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर फॉलोड इन द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द क्वालिटी कन्फॉर्मेंस। ठीक है, तो इसको क्वालिटी कन्फॉर्मेंस कहते हैं, जिसमें हम
एक प्री डिटरमाइंड डिज़ाइन हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। उसकी कोडिंग यानी कि उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, तो इसमें टेस्टिंग वगैरह को इंक्लूड नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्रिशियल कॉस्ट इन SQA, तो क्वालिटी प्लानिंग इसका। Who identifies the documents and verifies that correction have been made to the software, तो SQA प्रोग्राम की मदद से हम जो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये सारे को हम कहते हैं कि SQA प्रोग्राम। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज is to find dash during the process so that they do not become defect after release of the software, तो उसको हम कहते हैं कि एरर। तो हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू लिखते हैं ताकि एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन कॉस्ट, तो इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो उसके बाद जी नंबर 19, द बेस्ट वे टू गैदर एंड मॉनिटर द क्वालिटी असेसमेंट डाटा इज़ द परफॉर्मेंस बेस, यानी कि जो परफॉर्मेंस बेस चार्ट होता है ये बेटर होता है। ग्राफ showing time dependent change in the result of an analysis that is used to monitor whether the analysis in a state of statistical control is called control chart. Control chart was developed in 1920, यानी कि 1920 में इसको कंट्रोल चार्ट को डेवलप किया गया। उसके बाद आज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट इज द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, यानी कि जो इसकी सादा तरीन शक्ल होती है प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट की, वो सीक्वेंस होती है पॉइंट्स की। द पोर्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन आर डिटरमाइंड बाय इन अ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट्स आर मीन। तो the construction of the precision control chart depends on ranges. The precision control chart is strictly valid only for replicate analysis. The purpose of a control chart is to determine if a system is in statistical control. इनके कंट्रोल चार्ट की मदद से हम इसको डिटरमाइन करेंगे कि जो सिस्टम है एनालिसिस है वो आया कि वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है या नहीं है। तो सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ द स्टेटिस्टिकल कंट्रोल इफ अ सिंगल पॉइंट एक्सीड आइदर, तो अगर ये अपर कंट्रोल लिमिट से एक्सीड कर जाए या लोअर कंट्रोल लिमिट से, तो उसको हम कहेंगे ये स्टेटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर है। द अपर एंड लोअर वार्मिंग लिमिट स्विच आर लोकेटेड एट, तो इसमें +2s और -2s ये फॉर्मूला की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इनसे बाहर हो तो वो नो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल होता है। तो अगर इनके अंदर वैल्यूज़ तो इसको कहते हैं स्टेटिस्टिकल कंट्रोल। तो ये वार्निंग लिमिट है -2s एंड +2s। A precision control chart can be used to monitor duplicate samples, who identify documents and verify the correction have been made to the software। तो ये SQA प्रोग्राम की मदद से। इसके बाद आज सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ द ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये ट्रू है। क्वालिटी मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज आल्सो नोन एज अ SQA. Quality also can be logged in terms of user satisfaction, which include the a complaint product, good quality output, delivery without budget and schedule। तो इसमें all of above mentioned। अगेन जी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग आर व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट, तो इसको कहते हैं प्रिवेंशन, यानी कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो प्रोडक्ट की बिफोर इट इज़ डिस्पैचिंग, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से पहले, किसी इसको क्लाइंट को देने से पहले उसको आप इंस्पेक्शन करते हो उस क्वालिटी की, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रिवेंशन है, यानी कि प्रिवेंट करेगी फेलियर्स को, एरर्स को। 3 देयर आर बेंच मेकर आर द एक्सेम्पशन टू फर्म फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द SQC1, तो ये ट्रू है। ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर
क्वालिटी टेस्टिंग ये। तो इसके बाद है जी, व्हाट डू यू कॉल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डोमिनेंट कल्चर बिफोर चूजिंग अ सूटेबल कंट्रोल सिस्टम। तो उसको कहते हैं क्लान कंट्रोल। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोल प्रोसेस। तो कंट्रोल प्रोसेस में आप क्या करते हो कि सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड्स सेट करते हो जिनको अपने फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट स्टैंडर्ड्स। उसके बाद व्हाट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो इसको कहते हैं पोस्ट कंट्रोल। यानी कि समझते हैं ना, एक प्रोडक्ट को आप टोटली इसको डेवलप कर देते हो, उसके बाद डेवलप करने के बाद उसको कंट्रोल करते हो, यानी इस क्वालिटी वगैरह को। तो उससे जो इसके बाद है जी 44 कि वेयर वाज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलप। तो टोटल क्वालिटी QM जो टेक्निक है वो कहाँ डेवलप की थी। तो ये स्पेनिश टेक्निक है। उसके बाद इसकी और भी हैं कि 5S, इसमें स्टैंडर्डाइज, शाइनिंग, सस्टेन वगैरह। तो ये भी इसकी टेक्निक्स हैं। उसके बाद है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट ऑफ द TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले इन्वॉल्व एवरी पर्सन, उसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, उसके बाद यूज़ ऑफ डेटा एंड नॉलेज। तो सबसे पहले आप एवरी पर्सन को इन्वॉल्व करें, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट में हर पर्सन को गाइड करें। उसके बाद उसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, यानी कि वक्त के साथ साथ उसको इम्प्रूव करते जाएं। उसके बाद डेटा और नॉलेज को यूज़ करके उसको प्रोडक्ट को बेहतर करें। फिर व्हाट इज़ द प्रीमिस कंट्रोल बेस्ड ऑन, उसमें है अजम्पशन। उसके बाद व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो जो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद एक्यूरेसी, उसके बाद टाइमलीनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो उसमें ये है ना कि जो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्यूरेसी होती है और इन टाइम होते हैं, इनका टाइमलीनेस होती है। उसके बाद उसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है। उसके बाद अपर एंड लोअर लिमिट्स विच आर द लोकेटेड एट ±2% शुड ओनली बी एक्सीडिंग बाय द डाटा, एक्सीडेड बाय द डेटा। तो ये 5% से एक्सीड नहीं होता, ठीक है, तो इसे लेस रहता है 5% या 5% से लेस होता है। अ सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ द 2 of the 3 consecutive points are between the upper warning limit and upper control limit। तो इसको LWL या LCL कहते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इसमें यह है कि ये ट्रू है। तो अगर ये लिमिट के दरमियान होगा तो वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, अगर उनसे बाहर तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में रहेगा। तो द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ रन ऑफ द कंसेक्यूटिव पॉइंट इज कम्प्लीटली बार कम्प्लीटली बिलो द सेंटर लाइन। तो ये 7। तो द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ 6 consecutive पॉइंट ऑल इंक्रीजिंग इन अ वैल्यू ऑल इन डैश वैल्यू। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो स्टैटिस्टिकल लिमिट जो है कंट्रोल है वो डिक्रीज करेगा, यानी कि 6 से जो वैल्यू अबव वो डिक्रीज करेगी, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल डिक्रीज करेगी उस पर। द सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एनी ऑब्वियस डैश पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। तो नॉन रैंडमनेस पर्सपेक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी असेसमेंट इज द डुप्लीकेट सैंपल ब्लैंक स्टैंडर्ड। को ये सारे इसमें शामिल है। तो ये तीनों तरह के जो हम यूज़ करते हैं कि डुप्लीकेट सैंपल को यूज़ करते हैं, ब्लैंक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, इसकी बेस पे हम जो है वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन वगैरह को ड्रा करते हैं। पर पर्सपेक्टिव अप्रोच टू क्वालिटी इंश्योरेंस आर कॉमन फॉर प्रोग्राम एंड लेबोरेटरीज। तो ये बोर्ड के लिए प्रोग्राम में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में। द रिजल्ट फॉर ईच एनालिसिस इज देन कंपेयर्ड विद अ सिंगल प्री डिटरमाइंड लिमिट। रेंज ऑफ डिटेक्शन लिमिट इज 0.1 to 10। The advantages to a perspective approach to quality assurance is that a dash is
consistent set of guidelines single. The perspective approach दूर are determined, frequencies में determine नहीं की जाती. Statistical value are determined using a minimum of the day sample. तो इसमें आप 7 से 15 सैंपल को डिटरमाइन कर सकते हैं. द पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइन आर डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसके बाद द रेंज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ एस इज अ गुड approximation for include 10% of the data. तो 99%